येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षे माचल माचला। दोस्तों, इस साल बहुत कंफ्यूज हैं लोग कि 2 दिन रक्षाबंधन में से कौन से दिन रक्षाबंधन मनाएं और भद्रकाल कब से कब तक है एवं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। तो आइए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। आज हम जानेंगे कि इस साल 2023 में रक्षाबंधन का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। साइड में जो बेल आइकन उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, रक्षाबंधन बेहद खास त्यौहार माना जाता है क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधे जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह मनाना ही उचित होगा। तो आइए आज जानते हैं। दोस्तों, 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। राखी बांधना के लिए दोपहर का समय शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह में ही होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है। इस समय भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, भद्रा को माना जाता है शनिदेव की बहन थी जो समस्त संसार में अपनी उत्पत्ति के साथ ही उत्पात मचाना आरंभ कर दिया था। फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें भी नक्षत्रों में स्थान दिया और कहा कि जब तुम्हारा समय होगा उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भद्रा काल को बहुत ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भी रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, इसलिए उसका विनाश हो गया था। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको अपने भाई के राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन पहले सबसे भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में या पास ही के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने संबंधित सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़ा बिछा लें। हो सके तो पवित्र धातुओं की ही थाली लें, स्टील इत्यादि प्लास्टिक वगैरह की थाली ना लें। उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया भी रखें। वह थाल सबसे पहले अपने मंदिर के भगवान जी को समर्पित करें। जो भी इष्ट देव आपने अपने मंदिर में विराजित कर रखे हैं, गणेश जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो भी हैं, आप उन्हें भी राखी बांधें सबसे पहले। उसके बाद भगवान को राखी अर्पित कर पहले बताए गए शुभ मुहूर्त को देखकर अपने भाई को पूरी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं। इसके उपरांत भाई को तिलक लगाएं। फिर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधें और हमने जो मंत्र आरंभ में बताया था उस मंत्र को बोलते हुए आपको राखी बांधनी चाहिए और उसके बाद उनकी आरती उतारें। इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुंह मीठा करें। राखी बांधते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ज़रूर ढका हुआ होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। दोस्तों, राखी का भी ध्यान रखें। आजकल बहुत सारी आर्टिफिशियल अपवित्र धातुओं की बनी हुई राखियाँ चल रही हैं। उनकी अपेक्षा आपको रेशम की या जो भी हमारे सूत की या इन सब चीज़ों की आपको राखी लेकर के अपने भाई के हाथ पर बांधनी चाहिए। रेशम की डोर सबसे श्रेष्ठ बताई गई है अपने भाई के हाथ पर बांधने की। यदि नहीं तो आप मौली इत्यादि से भी राखी बना करके या मौली की बनी हुई राखी ला करके अपने भाई के हाथ पर बांध सकती हैं। वास्तव में इसी का महत्व होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें। राखी बांधते समय इस बात का ख्याल रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुख करके काम करने वाले से आयु कम होती है। राखी के दिन भाई को तिलक लगाने के लिए चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंदूर का प्रयोग ना करें। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हों। भाई की आरती करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आरती की थाली में रखा गया दीपक टूटा फूटा ना हो। राखी बांधते समय भाइयों को भी अपने हाथ में एक नारियल रखना चाहिए।
राखी कभी भी खाली हाथ नहीं बंधवानी चाहिए। या तो अपने हाथ में नारियल रखें या कोई दक्षिणा या कोई भी उपहार जो अपनी बहन को देंगे उसे राखी बंधवाते समय ही अपने हाथ में रख लें और राखी बांधने के बाद अपनी बहन को शगुन के रूप में वो दे दीजिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं मिलती हैं, जिसमें से सबसे पौराणिक सतयुग की कथा है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उस समय भगवान विष्णु ने बामन का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने कहा वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। इसके बाद उनका विशाल रूप देखकर राजा बलि ने अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया। फिर भगवान से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आएं। हर पल सोते जागते उठते बैठते आपको देखना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ रहने लगे। जिसके बाद माता लक्ष्मी परेशान हो गई और नारद मुनि को सारी बात बताई। नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु के बारे में पूछो। इसके बाद माता लक्ष्मी राजा बलि के पास रोते हुए पहुंची तो राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त कराने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके बाद आपने महाभारत की कथा भी सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा और वहां मौजूद द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया और चीरहरण के समय भगवान ने अपने वचन की लाज रखी और अपनी बहन की रक्षा की। तभी से रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप भी मना लीजिए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन कुछ बातें और भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई बहन को इस संबंधों को मधुर करने का त्यौहार है। यदि आपके किसी प्रकार से अपने मायके वालों से भाई से लड़ाई झगड़े इत्यादि कुछ भी है तो उन्हें आज के दिन सुलझाएं। अपने भाई के घर जा करके एक नई शुरुआत करें, उनके प्यार से राखी बांधें और देखिए किस प्रकार से आप जब उनका आशीर्वाद लेंगी तो सारे जितने भी कलह हैं, कष्ट हैं, लड़ाई झगड़े, वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सभी अपने भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बस कुछ कारणों की वजह से मनमुटाव हो जाता है। इसलिए इस रक्षाबंधन के पर्व को आप भी मंगलमय बनाएं, सभी के साथ हंसते खेलते खुशी खुशी मनाएं। भगवान करे हर साल रक्षाबंधन आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए। वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाइएगा। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करिए, लाइक किए बिना मत जाया कीजिए और साइड में जो बेल आइकन उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।